करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं हेमलता और आप देख रहे हैं रीवायर कनेक्शन, रिश्ते बनाए मजबूत। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे 3-4 ऐसी छोटी छोटी बातें शेयर करने वाली हूं जो आपके ज़िंदगी की खुशहाली के लिए बेहद ज़रूरी हैं। भाई, मैंने अपनी ज़िंदगी को यूँ आसान कर लिया, किसी से माफ़ी मांग ली तो किसी को माफ़ कर दिया। दोस्तों, ये वो मंत्र है जो आपके जीवन में खुशहाली बढ़ा सकता है। आपने दिवाली पर ढेर सारी सफाई तो की होगी, घर के कोने कोने को आपने साफ किया होगा, लेकिन क्या मन के कोनों में जो नकारात्मक भावनाएं हैं उनको भी साफ किया? और अगर नहीं तो ये मौका है, दीपावली पर अपने मन के जालों को भी साफ करिए। दोस्तों, मन में बहुत सारी ऐसी भावनाएं हमारे घर कर जाती हैं जो न सिर्फ हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक होती हैं। हम रिश्तों में खुश रहना चाहते हैं तो हमें थोड़े एफर्ट अपने रिश्तों के लिए करने होंगे, और इसके लिए पहला कदम है कि इस दिवाली आप तय करिए कि आप न सिर्फ घर के जालों की सफाई कर रहे हैं बल्कि अपने मन के जाले भी साफ कर रहे हैं। अपने मन के कोने में जो भी नकारात्मक भावना घर की गई है उस भावना को बाहर निकालिए और पॉजिटिविटी को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। इसके लिए सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं वो ये कि इस दिवाली आप संकल्प करिए कि आप अपनों के साथ ज़्यादा समय बिताएंगे। दोस्तों, सबसे पहला काम ये सोचिए कि जब हम बहुत सारे डेज हम मनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम चॉकलेट डे मना रहे हैं, रोज़ डे मना रहे हैं, फला दिन, हम पता नहीं कौन कौन से दिन हम सेलिब्रेट करते हैं, पर हमारी फैमिली के लिए कोई दिन होता है जो हम सेलिब्रेट करते हैं? नहीं ना। तो आप इस दिवाली पर संकल्प करिए कि आप अपनी फैमिली के लिए या तो कोई फैमिली डे डिसाइड कर लीजिए कि ये वाला दिन जो है ये मेरी फैमिली के लिए होगा, या फिर कोई हैप्पीनेस वीक प्लान करिए। हम बहुत सारे पखवाड़े मनाते हैं, पर क्या हम हमारे परिवार के लिए पखवाड़ा नहीं मना सकते हैं। तो इस दिवाली एक नई परंपरा अपने घर में शुरू करिए कि आप अपने परिवार को ज़्यादा समय देंगे, और 2 चीज़ें कर लीजिए, या तो आप हैप्पीनेस वीक अपनी फैमिली के लिए प्लान करिए या फिर कोई फैमिली डे प्लान कर लीजिए। जो भी आपके टाइम शेड्यूल में फिक्स होता हो, आपकी फैमिली जिसमें खुश हो, आप तय कर लीजिए। देखिए, फैमिली डे में आप कोई एक दिन या तो पिकनिक पर जा सकते हैं या अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, पसंदीदा खाना बना सकते हैं, कोई भी पसंदीदा एक्टिविटी जिसमें सभी फैमिली मेंबर्स पार्टिसिपेट कर सकें वो आप कर सकते हैं। दूसरा, हैप्पीनेस वीक की अगर मैं बात करूं तो हैप्पीनेस वीक में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप प्लान कर सकते हैं। ये चाहे तो आप मंथली मना लें या फिर आप हर 2 महीने में 3 महीने में हैप्पीनेस वीक आप मना लें। इसमें आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। देखिए, फैमिली मेंबर्स बहुत सारे होते हैं, सबकी पसंद को एक दिन में पूरा कर पाना भी पॉसिबल नहीं है, तो आप 2 काम कर सकते हैं। हैप्पीनेस वीक में आप किसी भी एक्टिविटी को प्लान कर लीजिए। जैसे 7 डेज होते हैं तो 7 डेज की 7 एक्टिविटीज़ आप अपनी फैमिली के लिए प्लान कर लीजिए। आप आउटिंग पर चले जाइए, आप अपनी फैमिली के लिए कोई पसंद का खाना बना सकते हैं, कोई फिल्म देख सकते हैं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपकी फैमिली को पसंद हो। इससे क्या होगा, आप अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, आप अपनी फैमिली के ज़्यादा क्लोज आएंगे। देखिए, हम टेकन फॉर ग्रांटेड अगर लेंगे रिश्तों को तो फिर पॉसिबल नहीं है कि रिश्ते हमारे प्रगाढ़ हों। और दीपावली ये त्योहार ही इस चीज़ का है कि हम घर में खुशियाँ रहें, घर में खुशहाली रहे। तो थोड़ी सी एफर्ट तो हमें करने ही पड़ेंगे, और पहला काम ये है कि भाई खुशियों की चाबी आप ही के पास है। आपके परिवार की खुशहाली अगर आप चाहते हैं तो ये छोटे छोटे इनिशिएटिव आप कर सकते हैं। दूसरा जो कदम है वो आप उठा सकते हैं कि हम नो एंगर जोन हमारी फैमिली में क्रिएट कर लें। देखिए, घर में गुस्सा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे काउंसलिंग सेशंस में अक्सर देखती हूँ, चाहे कपल्स हों, चाहे यंगस्टर्स हों, चाहे बुजुर्ग हों, यानी परिवार के सभी सदस्यों की जो कॉमन प्रॉब्लम आती है सामने वो है गुस्सा। और इस गुस्से की वजह से अच्छे खासे परिवार जो है वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसका सॉल्यूशन यही है कि हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है, लेकिन कुछ इसके लिए पॉजिटिव स्टेप आपको लेने होंगे। आप अपने घर का वो सबसे अच्छा एरिया जहाँ पर सारे फैमिली मेम्बर्स बैठ
बैठते हो, या फिर ऐसा एरिया जिसको आप एक नो एंगर जोन के रूप में क्रिएट कर सकें, आप खुद डिसाइड करिए। और उस जोन का मतलब ये है कि जब भी ऐसा कुछ लगे कि थोड़ा हॉट चैट हो रही है या तनाव बढ़ रहा है, तो उस जोन में चले जाएं। या फिर उस जोन में जब हूँ, जिस एंगर जोन की मैं, नो एंगर जोन की मैं बात कर रही हूँ, तो ये तय कर लीजिए कि उस जोन में कभी भी हॉट चैट नहीं होगी। तो आपको अगर गुस्से से बचना है या जो नेगेटिव टॉक होती है उससे बचना है, तो उस जोन में चले जाइए। भाई आप मुझे बताइए, जोन क्यों नहीं क्रिएट कर सकते हम जानते हैं कि डाइनिंग टेबल खाने के लिए होती है, बेडरूम सोने के लिए होता है, किचन में खाना बनता है, लिविंग रूम में हम टीवी देखते हैं या जो भी हम टाइम स्पेंड करते हैं। मीन्स हर एक्टिविटी के लिए एक जगह फिक्स है, लेकिन गुस्सा ना आए इसके लिए कोई काम नहीं करते हम। जहां मर्जी है, गुस्सा किचन में है तो किचन में भी गुस्से में खाना बना रहे हैं, टीवी देख रहे हैं तो भी गुस्से में है, बेडरूम में है तो भी गुस्से में है। तो भाई ऐसा अगर हम करेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बना लेंगे। तो इस दिवाली एक नया इनिशिएटिव ऐड करिए अपनी फैमिली में, एक नई परंपरा शुरू करिए कि नो एंगर जोन डेवलप करिए। और ये छोटे बच्चों को भी इसमें आप इन्वॉल्व करेंगे तो बड़े होकर उनमें भी ये एक अच्छी समझ पैदा होगी कि वो गुस्सा ना करें। और गुस्सा ना करने के लिए एक अच्छी सी शुरुआत है नो एंगर जोन। आप कर देखिए, इसका साइड इफेक्ट जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा और आपके परिवार में प्रगाढ़ता आएगी, आपके परिवार में एक दूसरे के साथ रिश्ते जो है वो मजबूत होंगे। दूसरी एक और आदत जो है वो इस दिवाली आप अपने परिवार के लिए कर सकते हैं कि भाई तारीफ करना किसको अच्छा नहीं लगता। अगर आपके भी काम की तारीफ होती है तो आपको भी अच्छा लगता है, पर क्या हम अपने फैमिली मेंबर्स के कामों की तारीफ करते हैं? नहीं ना। अक्सर क्या होता है, हम दूसरे लोग जो हमारे लिए काम करते हैं उनको तो हम थैंक यू बोल देते हैं, लेकिन हम अपनों को थैंक यू कहना भूल जाते हैं या फिर अपनों के काम की तारीफ नहीं करते। भाई हमारे जो रिश्ते हैं उनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे तो रिश्ते कमज़ोर हो जाएंगे, और हम तारीफ नहीं करेंगे, नज़रअंदाज होगा तो भी रिश्तों में वो जो एक प्रगाढ़ता वाला भाव है वो कमज़ोर हो जाएगा। तो बेहतर है घर में आपके लिए जो भी छोटा या बड़ा कोई काम कर रहा है तो उस काम की तारीफ करिए। चाहे वो अच्छी चाय आपके लिए किसी ने बनाई हो, चाहे अच्छा खाना किसी ने बनाया हो, आपका बिस्तर लगा दिया हो या आपके लिए कोई और काम कर दिया हो, तो आप उस हर काम की तारीफ करिए। और दोस्तों ये आप जानते हैं कि जिस भी व्यक्ति की तारीफ की जाती है उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो ज़्यादा सक्रिय होकर, ज़्यादा पॉजिटिव होकर आगे काम करता है। तो दोस्तों ये छोटे छोटे से स्टेप है जो हम हमारे रिश्तों के लिए, हमारे अपनों के लिए हम शुरू कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में ऐड कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो अपनी फैमिली के लिए वो ये है कि आप अपने माता पिता का धन्यवाद करना शुरू करिए। दोस्तों माता पिता को हम धन्यवाद ही नहीं करते, हम बुज़ुर्गों के साथ टाइम कम स्पेंड करते हैं, और अगर उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है तो हम उसे थैंक यू के रूप में या आभार के रूप में अभिव्यक्त नहीं करते। दोस्तों माता पिता इतने ज़्यादा दिखते हैं कि वो हमें दिखना बंद हो जाते हैं, तो उन्हें नज़रअंदाज मत करिए, उनके साथ समय व्यतीत करिए। और सबसे अहम, उन्होंने जो कुछ भी आपके लिए किया है उसके लिए उनका आभार व्यक्त करिए। अपने घर में बच्चों के लिए, बड़ों के लिए एक अच्छी सी परंपरा शुरू करिए कि आज से आपके घर के जितने भी बच्चे हैं वो अपने माता पिता के पांव छूकर घर से निकलेंगे। दोस्तों एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को, या हमारे घर में जो भी बुजुर्ग हैं उनको हम नज़रअंदाज करते हैं। उनको प्राथमिकता में रखिए, उनकी ब्लेसिंग्स तो मिलेंगे ही, साथ में बच्चों में भी अच्छे संस्कार डेवलप होंगे, वो भी बड़ों का सम्मान करना सीखेंगे। और जब आप बड़ों का सम्मान करेंगे तो आपके बच्चे आपका भी सम्मान करेंगे। तो एक अच्छी सी हैबिट है कि आप अपने माता पिता के पाँव छूकर घर से निकलेंगे तो आपके बच्चे भी आपके पाँव छूकर घर से निकलेंगे। एक नई परंपरा की शुरुआत इस दिवाली आप कर देखिए, आपके रिश्ते पहले से ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। और दोस्तों ये आप भी जानते हैं कि खुशहाली के लिए बाहर से कितनी भी आप मटेरियलिस्टिक चीजें अपने घर में ले आएं, लेकिन अपनों के साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हैं, आपके आसपास अपने होते हैं, तो असली खुशी तभी मिलती है। तो रिवायर कनेक्शन की ओर से सभी को मैं इस दिवाली पर यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अपने रिश्तों को प्रगाढ़ करना चाहते हैं तो कुछ अच्छे अच्छे स्टेप अपनी जिंदगी में ऐड करिए, अपनों के थोड़ा और करीब आइए, अपनों के साथ थोड़ा प्यार और बढ़ाइए। रिवायर कनेक्शन आपके साथ है। तो जाने से पहले बस यही है कहना कि एक बार फिर से अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए आगे आइए और इस दिवाली संकल्प लीजिए कि आप अपनों के साथ खुशियां और बढ़ाएंगे, अपनों के साथ थोड़ा प्यार और बढ़ाएंगे। जाने से पहले एक बार फिर आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं।